बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर, आयुष्वासन करिए प्रभु तेज पुंज कपि वीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि भगवान राम और सीता ने गणेश गौरी आदि का पूजन किया विवाह के समय, और जब आहुतियां देने लगे तब अग्नि देवता प्रकट होकर के आहुति ग्रहण कर रहे। वेद हैं, ब्राह्मण का रूप वेदों ने धारण कर लिया और विवाह की विधि बतला रहे। राजा जनक जी की पत्नी जो सुनैना जी हैं, तुलसीदास जी ने लिखा है कि उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जब वशिष्ठ जी शतानंद जी ने देखा कि अब कन्यादान का समय आ गया है, तो उन्होंने सुनैना जी को बुलवाया। सुनैना जी को सौभाग्यवती स्त्रियां लेकर के वहां मंडप में आईं। जनक जी के बाएं भाग में उनको बिठाला गया। अब कन्यादान के लिए, पैर पखारने के लिए सोने के कलश में जल भरा हुआ है और मणियों का कोपर, जिसे राजा जनक जी और सुनैना जी ने अपने हाथ से भगवान राम के आगे रखा। अब जो मुनि लोग हैं वो बड़ी मंगलवाणी से वेदों का पाठ कर रहे हैं। देवता लोग आकाश से फूलों की वर्षा करते हैं। जब राजा जनक जी और सुनैना जी ने दूल्हा रूप में भगवान राम को देखा तो प्रेम में मग्न हो गए और फिर भगवान श्री रामचंद्र जी के पवित्र चरणों को पखारने लगे। भगवान राम के चरणों को जब वो पखार रहे हैं तो उनका शरीर पुलकित हो जाता है। आकाश में और जनकपुर में बाजे बजने लगते हैं। जय जयकार की ध्वनि चारों ओर होने लगती है। भगवान राम के जो चरण कमल हैं वो शिव जी के हृदय में सदा विराजमान रहते हैं, जिनके स्पर्श से गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जी का मोक्ष हो गया। जिन चरणों को श्री शिव जी भोरे की तरह अपने हृदय में धारण करते हैं और जिन चरणों का चरणामृत सिर पर गंगा जी के रूप में धारण करते हैं, ऐसे चरण कमलों को राजा जनक जी और माता सुनैना जी पखार रहे। इसके बाद दोनों तरफ के कुलगुरुओं ने, दशरथ जी के कुलगुरु थे वशिष्ठ जी और जनक जी के कुलगुरु थे शतानंद जी, इन दोनों ने भगवान राम और सीता जी के हाथों को जोड़ा। वो फिर साखोचार कह रहे। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। भगवान राम का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ जानकर देवता लोग, मुनि लोग और मनुष्य सब बड़े प्रसन्न हो गए, आनंद में सब भर गए। जिस प्रकार हिमवंत जी ने और मैना जी ने पार्वती जी का कन्यादान किया था और समुद्र ने लक्ष्मी जी का कन्यादान किया था, उसी प्रकार राजा जनक जी
और माता सुनैना जी ने श्री सीता जी को भगवान श्री रामचंद्र जी को सौंपा। अब विधिवत गांठ जोड़ी गई और भावरें होने लगी। अब जब भगवान राम और सीता जी भांवर परिक्रमा कर रहे हैं, इसके आगे की कथा। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुनि हरे सही बर सही विबुध, सुर तरु सुमन सुजान, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब जब भगवान राम और सीता जी भांवर परिक्रमा करते हैं, तब जय जयकार की ध्वनि होती है। बंदी लोग वृंदावली की ध्वनि करते हैं और ब्राह्मण लोग वेदों की ध्वनि करते हैं। स्त्रियां मंगल गान गाती हैं और उधर आकाश में देवता लोग बाजे बजाते हैं। यहाँ जनकपुरी में बाजे बजते हैं। इस प्रकार सभी ओर से ध्वनियां ही हो रही। देवता लोग बड़े प्रसन्न हैं। आकाश से कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा करते। कुंवर कुंवरी कल भावर देही, नयन लाभू सब सादर लेहू, जाई ना वरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहूं सो थोरी। अब कुंवर और कुंवरी यानी भगवान राम और सीता जी भांवर परिक्रमा कर रहे। सभी लोग आदर के सहित अपने नेत्रों का लाभ ले रहे हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं। अब जो सीता राम जी की जोड़ी है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि उनके लिए जो भी उपमा कही जाए वो सब थोड़ी है। रामो सीय सुंदर प्रतिछाही, जगमगातो मणि खंभन माही, मनहु मदन रति धरि बहुरूपा, देखत राम बियाहु अनूपा। अब भगवान राम और सीता जी जब भांवर परिक्रमा करते हैं, तो वहां मंडप में जो खंभे बने हुए थे वो मणियों के बने हुए थे। तो सभी खंभों में भगवान सीता राम जी की परछाई दिखती है। जब वो परछाई दिखती है तो ऐसी लगती है जैसे कामदेव और कामदेव की पत्नी रति ने शरीर धारण करके बहुत से रूप बना लिए और भगवान श्री सीताराम जी का विवाह देख रहे। दरसो लालसा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरात बहोरी बहोरी, भये मगन सब देखनिहारे, जनक को समानो अपान विसारे। अब जो रति और कामदेव है, इन्हें भगवान राम और सीता के विवाह के दर्शन की लालसा कम नहीं है। इसलिए ऐसा लगता है जब वो भांवर परिक्रमा करते हैं तो कभी इस खंबे में परछाई पड़ती है, कभी उस खंबे में परछाई पड़ती, तो कहीं छिप जाते हैं और कहीं दिखने लगते। जो देखने वाले थे वो सब मग्न हो गए।
जिस प्रकार राजा जनक जी अपनी देह की शुद्धि भूल गए, उसी प्रकार सभी देखने वाले अपने देह की शुद्धि भूल गए। प्रमुदित मुनन भावरी फेरी, नेग सहे तो सब रीति निवेरी। रामो सिय सिर सेंदूर देही, शोभा कही न जात विधि के ही। अब प्रसन्न मन से दोनों मुनियों ने भांवर परिक्रमा करवाई, सभी नेगों के सहित सभी रीति रिवाजों के अंतर्गत भांवरें करवाएं। अब भगवान राम सीता जी की मांग में सिंदूर डाल रहे। उस समय की शोभा किसी भी प्रकार से कही नहीं जा रही। अरुणो परागो जलजु भरिनी के, शशि भूष वही लोभ अमी के। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बरु दुल्हनी बैठे के आसन। जब सीता जी की मांग में भगवान राम सिंदूर देते हैं तो ऐसा लगता है मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह से भर करके अमृत के लोभ से सर्प चंद्रमा को भूषित कर रहा है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी तो दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे वरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथु भय। तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने, सुकृत सुर तरु फल नए। भरी भुवन रहा उछाहु राम, विवाहु भास वही कहा। के ही भांति बरन सिराति रसना, एक यहु मंगलु महा। जब भगवान राम और सीता जी एक आसन पर बैठे तब दशरथ जी का मन बड़ा प्रसन्न हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और अपने पुण्यों को देख करके, जो पुण्य कैसे थे कल्प वृक्ष के फूलों की तरह, वृक्षों की तरह। अब तीनों लोकों में 14 भुवनों में उत्साह भर गया। क्यों भर गया? सबने कहा कि भगवान राम का विवाह हो गया। अब शिव जी कहते हैं पार्वती जी से, तुलसीदास जी लिखते हैं कि जीव एक है, रसना एक है, और जो ये मंगल उत्सव है जी बहुत बड़ा है। अतः इसका किस प्रकार से वर्णन किया जाए। तब जनक पाई वशिष्ठी आयस, व्याह साज समारी कै। मांडवी श्रुत की रति उर्मिला, कुंवर लई हकार के। कुश के तु कन्या प्रथम, जो गुणशील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेति करिसो, व्याह नृप भर तहि दई। फिर क्या हुआ कि राजा जनक जी ने वशिष्ठ जी से आज्ञा ली। आज्ञा लेकर के
और विवाह का साज समार तैयार करवाए। किसके लिए? मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला, और इन तीनों को बुलवाया। अब जो उर्मिला थी ये सीता जी की बहन थी, यानी जनक जी की पुत्री थी। और जो मांडवी और श्रुतकीर्ति थी ये जनक जी के भाई कुशध्वज उनकी पुत्री थी। तो उसके बाद सीता जी के विवाह के बाद पहले मांडवी का विवाह किया गया भरत जी के साथ, फिर श्रुतकीर्ति का विवाह किया गया शत्रुघ्न के साथ। जानकी लघु भगनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिके, सो तनय दीन्हि ब्याहि लख नहीं, सकल विधि सनुमानिके, जेहि नाम श्रुत कीरति सिलोचनी, सुमुखी सब गुण आगरी, सो दई रिपुसूद नहीं भूपति, रूप शील उजागरी। जानकी जी की जो छोटी बहन थी बड़ी सुंदर थी, उनका विवाह यानी उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी के साथ किया गया, जिसका नाम श्रुतकीर्ति था। सुंदर नेत्रों वाली थी, सुंदर मुख वाली थी, सभी गुणों में संपन्न थी। उनका विवाह शत्रुघ्न जी के साथ किया गया। अनुरूप वर दुल्हिनी परस्पर, लखि सकछु हिये हर्षि, सब मुदित सुंदरता सराहहि, सुमन सुरगन बरसोहि, सुंदरी सुंदर वरन सह सब, एक मंडप राजोहि, जनु जीव और चारु अवस्था, विभुन सहित विराजोहि। अब जो जिसके अनुरूप था, दूल्हा दुल्हने परस्पर अपने अनुरूप जोड़ी को देख करके सकचा रहे हैं और हृदय में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता का वर्णन करते हैं, उसकी सराहना करते हैं, और जो देवता लोग हैं वो आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। अब जो दुल्हनें थीं वो सभी सुंदर हैं और दूल्हे भी सब सुंदर हैं। सब एक ही मंडप में इस प्रकार की शोभा प्राप्त करते हैं जिस प्रकार जीव के हृदय में, जीव के अंदर चार अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। अपने चारों स्वामियों के साथ जागृत अवस्था के स्वामी है विश्व, और स्वप्न की अवस्था के तेजस, सुषुप्ति के प्राज्ञ और तुरीय के ब्रह्म, इनके साथ विराजमान हो चारों अवस्था। मुदित अवधपति सकल सुत, बधुन समेत निहारी, जनु पाए महपाल मणि, क्रियन सहित फल चारी, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब जब चारों पुत्रों को राजा जनक जी ने बहुओं के सहित देखा तो बड़े प्रसन्न। किस प्रकार प्रसन्न है?
मानो वे राजाओं के शिरोमणि राजा दशरथ जी क्रियाओं सहित चारों फलों को प्राप्त कर लिए हो। चार क्रियाएं होती हैं, चार फल होते। क्रियाएं होती हैं यज्ञ क्रिया, जिसका फल श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया। इनके फल होते हैं अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ऐसा लगता है मानो दशरथ जी ने इन चारों को प्राप्त कर लिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु मीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए हो सोता करो पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।